नमस्कार। आज मैं आपको 10 महाविद्या के बारे में बताऊंगा। जैसा कि शास्त्रों में माता के 10 स्वरूप का वर्णन है, जो कि सरल भी है और विकराल भी है। शास्त्रों में 10 महाविद्या के नाम प्राप्त होते हैं: काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एते 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। इस श्लोक में माता के 10 स्वरूपों के नाम बताए गए हैं। यह महाविद्या सिद्ध विद्या है। जैसा कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सिद्ध विद्या क्या है। सिद्ध विद्या जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि टेस्टेड है। अगर आप इस विद्या की विधि पूर्वक उपासना करते हैं तो निश्चय ही आपको इसका फल मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कलिकाल में किसी भी मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए आपको मंत्र का 4 गुना जप करना पड़ता है, जैसा कि तभी उस मंत्र का फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन यह 10 महाविद्या एक ऐसी विद्या है जिसकी उपासना आप यदि विधि पूर्वक करते हैं तो आपको त्वरित फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि इस महाविद्या की उपासना हम क्यों करें। इस कलयुग में 10 महाविद्या की उपासना का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जैसा कि आपने षटकर्म के बारे में सुना होगा, जिनके नाम है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण। यह 6 षटकर्म है। इनके बचाव के लिए और जरूरत पड़ने पर इनका सदुपयोग करने के लिए इस विद्या का विशेष महत्व खास करके इस कलयुग में बताया गया है। एक और विशेष बात है कि 10 महाविद्या की देवियों की उपासना करने के लिए आपको किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। यह आराधना या उपासना कभी भी शुरू की जा सकती है। तो अब हम 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या महाकाली के रूप में जो शास्त्रों में बताया गया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। माँ काली का स्वरूप अत्यंत डरावना है। शरीर की आकृति महाभयानक है। माता 100 पर आसीन है। 4 हाथ है, गले में मुंडमाला है, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में असुरमुंड है, तो दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है तथा चतुर्थ हाथ में वर मुद्रा है। माता सर्वथा ही दिगंबर है। माँ काली का वास शमशान भूमि बताया गया है। माँ काली का संबंध शनि ग्रह से है। माँ काली की उपासना से शनि ग्रह से संबंधित सभी दुष्प्रभावों का शमन होता है तथा शनि से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ काली का संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान कृष्ण से बताया गया है। माँ काली का शमशान वास क्या है, इसका दार्शनिक रहस्य क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। शमशान का अर्थ वह नहीं है कि जहां पर प्राणियों के शव जलाए जाते हैं, अपितु जहां पर पंच महाभूत अर्थात आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर अर्थात साधक अपने हृदय में ज्ञान की अग्नि से काम, क्रोध को, राग, द्वेष को नष्ट करे, तब वह हृदय शमशान रूपी बनता है। तो वहां पे माँ काली का वास होता है। आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सभी रंगों के मिलने से काला रंग होता है, इसी प्रकार संसार के समस्त जीवों का विलय माँ काली में होता है। माँ काली का संबंध अशुभ काल के भक्षण से भी है। माँ काली की उपासना से अशुभ काल अर्थात मृत्यु भय भी दूर होता है। 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या माँ तारा है। भगवती काली के ही नीले स्वरूप को तारा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। क्रमशः इन भुजाओं में कपाल, कैंची, कमल, खड्ग धारण किए हुए हैं। माता के इस स्वरूप का संबंध सूर्य और बृहस्पति ग्रह से है। इनकी उपासना से सूर्य का तेज और बृहस्पति का ज्ञान मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में माता के इस स्वरूप का संबंध भगवान रामचंद्र जी से है, जो कि तेज और ज्ञान के परिचायक हैं। माँ तारा की उपासना से धन वाक सिद्धि मिलती है। माँ तारा को धन वर्षणी भी कहा गया है। माँ तारा के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्हें नील सरस्वती भी कहा गया है। माँ तारा की उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को
रात्रि को तारा रात्रि कहा गया है। तारा महाविद्या की उपासना से वाक सिद्धि, तीव्र बुद्धि आती है, जिससे कि आकस्मिक धन लाभ, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के भी योग बनते हैं। माँ तारा को तारने वाली विद्या कही गई है। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या माता षोडशी है। इन्हें श्री विद्या, राजराजेश्वरी, ललिता, महात्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इनके अनेक नाम हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतारों में इनका संबंध परशुराम से है। 9 ग्रहों में बुध ग्रह के दुष्प्रभाव को रोकती हैं। माँ का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में क्रमशः पास, अंकुश, पुष्प बाण और गन्ने का धनुष धारण करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना श्रीयंत्र में की जाती है। इनकी उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मन इच्छित कार्यों की सिद्धि के लिए तथा 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना की जाती है। शरीर के अंतर्गत थायराइड रोग का निवारण इनकी उपासना से होती है। 10 महाविद्या में माँ भुवनेश्वरी चतुर्थ महाविद्या मानी गई है। इनका स्वरूप अत्यंत ही सौम्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में क्रमशः पास, अंकुश, वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा शोभायमान है। माता भुवनेश्वरी का संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 12 अवतार से है। माँ भुवनेश्वरी की उपासना से चंद्र ग्रह से संबंधित सभी दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं तथा चंद्र ग्रह से संबंधित समस्त शुभ फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा का संबंध मन से है, अतः माँ भुवनेश्वरी की उपासना से मानसिक तनाव कम होते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत ब्रेन तथा फेफड़ों के रोग का निवारण माँ भुवनेश्वरी की उपासना से प्राप्त होती है। माता भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए भी की जाती है। संसार के समस्त योनियों को इन्हीं से अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें अन्नदाता अर्थात वरदा भी कहा गया है। समस्त भुवनों को उत्पन्न कर इनका संचालन करने की शक्ति के कारण ये भुवनेश्वरी कहलाती है। माता भुवनेश्वरी की उपासना मुख्यतः वशीकरण, सम्मोहन, वाक सिद्धि के लिए की जाती है। 10 महाविद्या के अंतर्गत पंचम महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी का यह स्वरूप सरल भी है और उग्र भी है। लाल वस्त्र धारण करती हैं, गले में मुंडमाला तथा शरीर पर लाल चंदन का लेप करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक, वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा धारण करती हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में माँ त्रिपुर भैरवी का संबंध नृसिंह अवतार से है। माँ त्रिपुर भैरवी का जन्म कुंडली में लग्न से है। इनका संबंध लग्नेश से है। अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न या लग्नेश कमजोर है तो माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना आपके लिए सहायक सिद्ध होती है। जीवन में आरोग्य सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना की जाती है। साथ ही साथ यह साधना से आप वशीकरण तथा प्रेत बाधा से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए करने से अवश्य पूरी होती है। 10 महाविद्या के अंतर्गत माँ छिन्नमस्तिका का स्थान 6वां स्थान है। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप शास्त्रों में अत्यंत रहस्यमय और गोपनीय बताया गया है। इनका कटा हुआ सिर से 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। 2 धाराएं अपनी सहचरी जया और विजया तथा तीसरी धाराएं सोमपान कर रही हैं। श्वेत कमल पर रति और काम का आसन है। माँ छिन्नमस्तिका का संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में परशुराम से बताया गया है। राहु ग्रह से संबंधित दुष्प्रभाव को दूर करने तथा राहु जनित सुप्रभाव को प्राप्त करने के लिए माँ छिन्नमस्तिका की उपासना की जाती है। ये महाविद्या शत्रुओं के नाश करने वाली, शरीर का कायाकल्प करने वाली, रोजगार में सफलता देने वाली तथा कोर्ट केस से मुक्ति,
साथ ही साथ कुंडलिनी जागरण और आत्म उन्नति में सहायक हैं। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से उत्पन्न असाध्य बीमारी से मुक्ति हेतु भी मां छिन्नमस्तिका की उपासना की जाती है। 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या माता धूमावती का यह स्वरूप अत्यंत ही उग्र है। माता धूमावती काले रंग वाली, खुले केसों वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली तथा काक ध्वज के रथ पर आरूढ़ हैं। ये अपने हाथ में सूप धारण किए हुए तथा भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताई गई है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में इनका संबंध वामन अवतार से है। कहीं कहीं पर इनका संबंध 12 अवतार से भी बताया गया है। माता धूमावती का संबंध केतु ग्रह से है। माता धूमावती की साधना से केतु ग्रह जनित दुष्प्रभावों का नष्ट होता है तथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता धूमावती की साधना से सभी प्रकार के तंत्र बाधा, बुरी नजर, जादू टोना, प्रेत बाधा तत्काल ही प्रभावहीन हो जाते हैं। 10 महाविद्या के अंतर्गत माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। मां पीताम्बरा बगलामुखी स्तंभन की देवी ब्रह्मास्त्र विद्या कही गई है। माता का यह स्वरूप स्वर्ण के समान तेज पीतरुण वाली है। पीला वस्त्र धारण करती हैं तथा 2 भुजाओं से सुशोभित है। एक भुजा में गदा तथा दूसरे भुजा में शत्रु की जिह्वा धारण करती हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में माता बगलामुखी का संबंध कूर्म अवतार से है। मां बगलामुखी की उपासना से मंगल ग्रह से संबंधित समस्त दुष्प्रभावों का नाश होता तथा मंगल ग्रह से संबंधित सभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। शरीर के अंतर्गत लीवर, पेनक्रियाज, पाचन तंत्र आदि रोग के निवारण में माता बगलामुखी की उपासना लाभदायक सिद्ध होती है। बगलामुखी पीताम्बरा नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। साधक को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा हल्दी की गांठ की माला से जप करना चाहिए। माता बगलामुखी की साधना से शत्रुओं का नाश होता है, कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होती है तथा प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलती है। साथ ही साथ रुका हुआ धन की भी प्राप्ति होती है। 10 महाविद्या के अंतर्गत माता मातंगी 9वीं महाविद्या है। माता मातंगी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और श्याम वर्ण का है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में क्रमशः पास, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण किया हुआ है। माता मातंगी का संबंध भगवान राम से है। बृहस्पति और सूर्य ग्रह के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए माता मातंगी की उपासना की जाती है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि संबंधित रोग निवारण हेतु माता मातंगी की उपासना शुभप्रद है। यह महाविद्या घर गृहस्थी में आने वाले सभी विघ्नों को हरने वाली है। विवाह में विलंब, संतान प्राप्ति, जीवन में भोग विलास, प्रेम, सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए माता मातंगी की उपासना अत्यंत ही लाभकारी है। 10 महाविद्या में 10वीं महाविद्या माता कमला है। यह सौम्य प्रकार की देवी है। माता कमला के शरीर से स्वर्ण के समान तेज निकल रहा है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में स्वर्ण कलश से लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी भुजाओं में वर मुद्रा, अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण की है। यह कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में इनका संबंध मत्स्य अवतार से बताया गया है। माता कमला का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आपको माता कमला की उपासना करनी चाहिए। माता कमला की उपासना करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दुष्प्रभाव नष्ट होते तथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता कमला पूर्ण रूप से सत्व गुण संपन्न है। इन्हें स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत ही प्रिय है। संसार के समस्त सुंदर वस्तुएं इन्हीं से प्राप्त होती है। माता कमला की उपासना से गर्भाशय से संबंधित समस्त रोग का निवारण होता है। माता कमला को कमल का पुष्प, खीर, बेलपत्र, बिल्व फल अत्यंत ही प्रिय है। माता कमला की उपासना से दरिद्रता तथा अभाव का नाश होता है।
साथ ही आर्थिक संपन्नता आती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।